आओ बढ़े। It's time to grow bigger and better. It's time to make progress. It's time to achieve big. यीशु ने कहा कि तुम्हारी ज्योति इतनी चमके कि लोग तुम्हारे जीवन को देखकर परमेश्वर की महिमा करें। Let's get ready to move forward in life. परमेश्वर चाहता है कि आप आगे बढ़ो। रुकी हुई अवस्था में कभी भी परमेश्वर की महिमा नहीं होती। ये प्रोग्राम परमेश्वर के द्वारा अभिषेक है आप सबको आगे बढ़ाने के लिए। आओ बढ़े। प्रेज द लॉर्ड। यीशु के सुंदर, भव्य और महान नाम में मैं पास्टर प्रेज आज फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ इस सुंदर और अद्भुत समय में जिसे हम कहते हैं आओ बढ़े, जहाँ हम परमेश्वर के जन पासिजाइन के द्वारा परमेश्वर के प्लान्स, पर्पसेस और उसके वचन में आगे बढ़ाए जाते हैं। परमेश्वर का वचन एक बीज है और जब हम उसको अपने जीवन में जगह देते हैं और उसे अपने विश्वास के द्वारा पनपने देते हैं, वो अच्छे फल लाता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन वो मूल है जिसके द्वारा हम अपनी मसीहत की विरासत को पूर्ण रूप से जी सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज जैसे पास्टर जी आपको परमेश्वर के वचन से सही नीतियाँ और परमेश्वर के प्लान्स आपके जीवन के लिए आपको बताएंगे, मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगी कि आप अपना पूरा ध्यान परमेश्वर के वचन को सुनने में लगाएं। किसी भी डिस्ट्रैक्शन को इस वक्त अपने जीवन में, अपने इस समय में ना दें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आइए हम सब एक साथ मिलकर परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ते हैं। आओ बढ़ें। Pastor Zion. Transforming lives through the Word of God. Worth listening. Praise the Lord! हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर यीशु के नाम में। तू सुंदर है, तू अच्छा है, तुझे हम महिमा देते हैं, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। धन्यवाद पिता। और इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक भाई, हर एक बहन के लिए जो हमें देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं। ये प्रार्थना करता हूँ कि उनके हृदय खुले हों तेरे वचन के द्वारा बढ़ाए जाने के लिए। और ये वचन एकमात्र विश्वास ही नहीं परंतु एक संपूर्ण समाधान इनके जीवन में ले आती है, अनुग्रह ले आती है। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम में। तेरी सुंदरता के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता यीशु के नाम में। आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सबको इस बहुत ही खास अभिषेक और आशीषित समय आओ बढ़े में स्वागत करता हूँ। प्रेज गॉड। वाओ। सबसे पहले परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ उन सारे अनगिनत गवाहियों के लिए जो अलग अलग जगह से हम तक पहुँचाए जा रही हैं। एकमात्र ये दिखाता है कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। ये परमेश्वर के प्रेम की गवाहियाँ हैं। और जब आप अपने गवाहियों को भेजते हो कि वचन को सुन के आपके जीवन में वो परिवर्तन हुआ, वचन पे चल के आपके जीवन में जो परिवर्तन हुआ, या प्रार्थना से एक सुंदर चीज़ हुई, आप अपने गवाहियों के द्वारा परमेश्वर को महिमा देते हो, परमेश्वर को धन्यवाद देते हो। That's so important. एंड साथ ही साथ आप में से कुछ लोग धन्यवाद की भेंट भी देते हो। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट कि जब हम अपने जीवन में एक गवाही को देखते हैं, हम उसे एक्नॉलेज करते हैं, उसको पहचानते हैं और परमेश्वर को स्पेशली एक थैंक्स गिविंग ऑफरिंग देते हैं। पता है वो सुंदर कार्य जो आपके जीवन में शुरू हुआ वो संपूर्ण होता है। इस तरीके से थैंक्स गिविंग ऑफरिंग्स के द्वारा, थैंक्स गिविंग जब हम करते हैं ना, एक होता है मुंह से सिर्फ प्रभु को धन्यवाद देना कि धन्यवाद पिता तू सुंदर है, थैंक यू फॉर दिस टेस्टिमनी, थैंक यू फॉर दिस, जो भी हुआ है उसके लिए धन्यवाद देते हैं। पर आप ध्यान दीजिए, जब आप प्रभु को धन्यवाद दें
और उसके साथ आप भेंट को ऐड करें, मतलब धन्यवाद की भेंट भी दें उसके साथ, दैट मीन्स यू आर रियली सीरियस अबाउट योर थैंक्सगिविंग। मतलब आप उस वक्त वाकई में सीरियस है, क्योंकि जहाँ पे मनी इन्वॉल्व हो जाता है वो सिर्फ मजाक या कहने के लिए बातें नहीं रहती। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर को आपके धन की ज़रूरत है, परंतु परमेश्वर आपकी कमिटमेंट देखता है। यीशु ने एक जगह कहा कि जहाँ पे एक व्यक्ति का इंटरेस्ट है वहाँ पे ही वो अपना धन देता है, जहाँ पे उसका इंटरेस्ट नहीं है वहाँ पे वो अपना धन भी नहीं जोड़ेगा। As clear as that. Anyways, praise God. आज एक बहुत ही important subject के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। इनफैक्ट आज का जो सेशन है, आज का जो टाइम है, एक सोच मैं आपको देना चाहता हूँ मसीहत के प्रति। अक्सर हम अलग अलग मैसेजेस को सुन के हमें लगता है कि मसीहत में हम प्रार्थना की लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं या तो एक संघर्ष कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें ये विश्वास से जीने का कॉन्सेप्ट सही से पता चले। मसीह का जीवन एक संघर्ष नहीं है। यीशु मसीह ने सारे संघर्ष कर लिए हैं, जितना सफ़र करना था, यहाँ की मृत्यु तक आपका उसने अपने ऊपर झेल लिया। इसलिए नहीं कि दोबारा आप इस पृथ्वी में रहते हुए सफ़र करो। एक स्क्रिप्चर आपके सामने रखूँगा, यूहन्ना की पुस्तक 10:10, और ये खुद प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। देखिए क्या लिखा है। स्ट्रेट है, घुमा फिरा के कुछ नहीं। ये ना कितना सुंदर बात है। यीशु एकदम सीधा सीधा बहुत इम्पोर्टेंट और सरलता से इम्पोर्टेंट चीज़ें कहता था। वो कहता है कि द थीफ कमeth नॉट बट टू स्टील एंड टू किल एंड टू डिस्ट्रॉय, I came that they may have life, that they might have it more abundantly. Praise God. कहते कि एक चोर आता है चोरी करने के लिए, मारने के लिए, तहस नहस करने के लिए, परंतु मैं आया हूँ ताकि तुम जीवन पाओ। And that they may have it more abundantly. बहुत बार छोटी छोटी चीज़ें मिस हो जाती है। इस वर्ष को पढ़ के क्या समझ आता है? ऑफ कोर्स ये कहते हैं कि अनंत जीवन मिलेगा, जीवन के बारे में बोल रहा है, उद्धार के बारे में बोल रहा है, परंतु उसके साथ ना सिर्फ ऐसा नहीं लिखा था दे में हैव लाइफ, कि हाँ उन्हें जीवन मिले। उस लाइफ के साथ भी और एक चीज़ लिखा है, एंड दे माइट हैव इट मोर अबंडेंटली, मतलब वे खुल के जी पाए, बहुतायत से जी पाए, सिर्फ जी नहीं। जब आपने मसीह को पाया, मसीह को अपना प्रभु स्वीकारा, पवित्र आत्मा को ग्रहण किया, आप परमेश्वर के पुत्र के रूप में नए जन्मे। सिर्फ आपका परमेश्वर के साथ मेल मिलाप ही नहीं हुआ, आपको एक विरासत मिली, और सिर्फ विरासत ही नहीं मिली, आपको आज़ादी भी मिली। जीने के लिए, खुल के जीने के लिए एक जीवन मिला। प्रेज़ गॉड। जब हम कहते हैं कि आज़ादी, उसमें से एक है उड़ने की आज़ादी, अपने सपनों को पूरा करने की आज़ादी। That is true. Praise God. एक व्यक्ति के पास एक दर्शन है, परंतु वो उसे पूरा नहीं कर पा रहा क्योंकि उसके पास साधन नहीं है। शरीर के स्तर में देखा जाए कि उसके पास साधन नहीं है, पर आत्मिक स्तर में देखा जाए
वो गुलाम कर रहा है। किसकी गुलामी कर रहा है? परिस्थिति की गुलामी कर रहा है। परिस्थितियां उसके अनुकूल नहीं है, तो परिस्थितियों के सामने वो गुलाम बन चुका है, वो आजाद नहीं है। परंतु परमेश्वर ने इतनी बड़ी कीमत चुकाई, अपने पुत्र का बलिदान कर दिया, इसलिए नहीं कि आप गुलामी करो या तो परिस्थिति के अनुकूल रहो। एक बहुत फेवरेट वर्स है, अगर आप मुझे सुनते हो तो ये वर्स मैं बार बार आपके सामने रखता हूँ। ये दोबारा देखते हैं, रोमन्स 12:2। ये कहता है, एंड बी नॉट कन्फर्म टू दिस वर्ल्ड बट बी ट्रांसफॉर्म्ड बाय द रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड। ओह, स्टार्ट कहता है बी नॉट कन्फर्म टू दिस वर्ल्ड। इस दुनिया से कन्फर्म्ड ना रहो, मतलब इस दुनिया से बंधे हुए ना रहो। इस दुनिया से तुम गुलामी मत करो परिस्थितियों की गुलामी मत करो, परंतु बदल जाओ, अपने मन को बदल के, अपने दिमाग को बदल के। प्रेज गॉड। इससे पहले कि आप इस आज़ादी को अपने जीवन में एहसास या जी पाओ, फील कर पाओ, ये जो यीशु ने कहा कि मैं आया हूँ जीवन लेकर ताकि तुम खुल के जी पाओ, इससे पहले कि आप इसे जियोगे, आपको सबसे पहले इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अपने माइंड को बदलना पड़ेगा कि हाँ, मेरा जीवन संघर्षों के साथ नहीं है। अब जो मैं मसीह में आया हूँ, मुझे आज़ादी मिली है। अब जो मैं मसीह में आया हूँ, मुझे जीवन मिला है, खुल के जीने के लिए जीवन मिला है। मेरे साथ बोले, मुझे खुल के जीने के लिए जीवन मिला है। मुझे खुल के जीने के लिए जीवन मिला है कि मैं खुल के जी पाऊँ, कि मैं खुल के जी पाऊँ। हालेलुया। कि मैं खुल के जी पाऊँ। एक ऐसा सुंदर जीवन मुझे दिया गया है। जब यीशु मसीह ने शैतान को हराया, शैतान के अधिकार को हराया, शैतान के राज को हराया, उसने एक आज़ादी पाई। ध्यान दीजिए, सारे चेले एक कमरे में बैठे हुए थे। उसे दरवाजे को खटखटाकर उसके लिए दरवाज़ा खोला नहीं गया। दरवाज़ा भी उसे रोक नहीं पाए, डायरेक्टली बीच में आ गया। मतलब वो दरवाजे का भी गुलाम नहीं था। क्या आप जानते हो, सेम लाइफ आपके पास है, सेम लाइफ। वो शरीर जो अब यीशु का है, वैसा शरीर अभी आपको मिलना बाकी है, परंतु जीवन सेम है, जीवन सेम है। इनफैक्ट अगर आप इस जीवन के चेतना में रहोगे, फिलिप द इवेंजलिस्ट वो प्रचार करते करते उसके बाद उसने बपतिस्मा भी दे दिया। फिर बाइबल कहती है वो वहां से गायब हो गया, कहीं और उसने ट्रांसपोर्ट कर लिया अपने आप को, है ना। उसका लेवल ही अलग था। यस, उसका लेवल ही अलग था। वो एक जगह से दूसरी जगह चला गया बिना ट्रैवल किए, क्योंकि वो इस जीवन के बारे में बहुत अच्छे से जानता था। ना एक वचन मैं आपके सामने रखूंगा ताकि आप इसे देखो और समझो। इब्रानियों की पुस्तक 4:10, और ये कहता है, फॉर ही दैट इज एंटर्ड इनटू हिज रेस्ट he also had ceased from his works as God did from his। वो कहते जो उसके विश्राम में आ गया है, वो खुद के भी विश्राम उसको उसने पा लिया है, जिस तरीके से परमेश्वर अपने विश्राम को पा चुका है। क्या आप ये समझ पा रहे क्या कह रहा है? Do you really realize? एक व्यक्ति जितना ज़्यादा चिंतित होता है, जितना ज़्यादा अपने हाथ पांव मारता है 10 जगह,
जितना ज़्यादा पैनिक करता है उसके जीवन में उतना ही कम अनुग्रह का कार्य दिखाई देता है। एक बात है जो बाइबल में बार बार कही गई है, तुम अपने बुद्धि का इस्तेमाल मत करो, प्रभु के ऊपर विश्वास करो। ओ यस, नेक्स्ट वर्स कहता है, लेट अस लेबर देयरफॉर टू एंटर इनटू हिज रेस्ट। आओ हम परिश्रम करें कि हम उसके विश्राम में ले आ जा पाए, मतलब हम एंटर कर पाए, हम प्रवेश कर पाए, उसके विश्राम में प्रवेश कर पाए। विश्राम होता है, परिश्रम होता है, परंतु ये कह रहे कि परिश्रम करोगे तो विश्राम में आ पाओ। क्या अर्थ है इसका? जब वो लिख रहा था उसके मन में था कि कब ये लोग विश्वास से चलना सीखेंगे। जितना हम परिस्थितियों को देखते हैं, जितना हम उन सारे तत्वों को देखते हैं जो हमें कंट्रोल में रखना चाहती हैं, उतना हम उनके वश में आते जाते हैं। इससे ऊंचा जीवन परमेश्वर ने दिया है हमें, और वो जीवन है विश्वास का जीवन, विश्राम का जीवन। विश्राम, या तो विश्राम कार्य करेगा या तो चिंता कार्य करेगी। दोनों एक साथ काम नहीं कर सकता। जब आप विश्राम को समझते हो, आप अनुग्रह को मौका देते हो अपने जीवन में कार्य करने के लिए, अनुग्रह को आप एक्टिवेट करते हो। चिंतित होके प्रार्थना करवाओ, 10 जगह से प्रार्थना कराओ, अलग अलग जगह से प्रार्थना करवाओ। मैं नहीं कह रहा प्रार्थना करवाने से कुछ नहीं होता, होता है, बहुत कुछ होता है, परंतु अगर आप थोड़ा सा इस बात को ध्यान दें कि मुझे परमेश्वर के रेस्ट में जीना है। प्रभु यीशु मसीह हमें ऑलरेडी लेके आया है, ऐसा नहीं कि हमें अभी अंदर आना है। जिस वक्त आप मसीह में आए, आप परमेश्वर के विश्राम में भी आ गए। ध्यान दीजिए इसे, आप दोबारा नहीं आएंगे, बट रियलाइज इट, उस विश्राम में जिए। आपके अंदर प्रभु का आनंद है। कहाँ पे है? वस्तुओं में नहीं है, आपकी आत्मा में है। और ये जो विश्राम है, ये विश्राम कहाँ है? वस्तुओं में नहीं है, आपकी आत्मा में है। क्या कहता है? महान है वो जो तुम्हारे अंदर है, ना कि वो जो एक संसार के है। तुमने इन सारी चीजों के ऊपर विजय पा ली है। प्रेज गॉड। कहते कि जो कुछ भी परमेश्वर से जन्मता है वो संसार के ऊपर फतह पाता है, हर वो चीज। और हमारा विश्वास भी जो परमेश्वर से जन्मा है, और यही हमारी विजय है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। Praise God. Can we see 9th verse? Chapter 4 verse 9. ये कहता है कि There remaineth therefore a rest to the people of God. There remaineth therefore a rest to the people of God. क्या कह रहे हैं? एक अलग तरीके का विश्राम है परमेश्वर के जनों के लिए। किसके बारे में कह रहा है? किसके बारे में कह रहा है? हर उस व्यक्ति के बारे में जो मसीह में है, हर एक विश्वासी के बारे में। जब आपने अपना जीवन परमेश्वर को दिया, उसी वक्त से आप परमेश्वर के बन गए।
पहले आप शैतान के थे, अब आप परमेश्वर के बन गए। प्रेज गॉड। एक इंसान शैतान का जन्म से था क्योंकि उसने शैतान को माना था, पाप किया था, पाप उसने अपने अंदर इनहेरिट किया। परंतु जब आपने बोला यीशु मसीह मेरे जीवन का उद्धार करता है, प्रभु है, उसी वक्त से आप परमेश्वर के बन गए और आपके लिए एक विश्राम है। आपके लिए एक विश्राम है और इस विश्राम में जीना बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो एक्सेप्ट इट। सबसे पहले इसे एक्सेप्ट करो कि हाँ, मेरे को विश्राम दिया गया है, मैं इस विश्राम में जीऊंगा। कैसे जीऊं? कैसे? जो चिंता करना बंद करो, धन्यवाद देना शुरू करो। ओ धन्यवाद पिता, तू मुझे विश्राम में लेकर आ गया है और मैं इस विश्राम में जीता हूं। यीशु मसीह के नाम में चिंता करने से इनकार करता हूं। आमीन, 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 आमीन। Then you do what? उसके बाद विश्वास का जीवन जीते। विश्वास का जीवन का मतलब क्या है? सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाओ, विश्वास करो। हाँ, वो शारीरिक दिमाग है, वो शारीरिक सोच है कि हाँ सब कुछ छोड़ छाड़ के बस विश्वास करना है। विश्वास आता है वचन से। अपने जीवन को, अपने विरासत को वचन में डिस्कवर करो। देखो परमेश्वर क्या कहता है। प्रेज गॉड। और वचन जैसे कहता है वैसे आप करो। वचन जैसे करने का मतलब क्या है? ये नहीं कि आपको ओबे करना है, आपको बिलीव करना है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। मैं आपको एक बात बताऊं, वैसे घर जहां पे बहुत गरीबी है, बहुत बार ऐसे घरों में परमेश्वर ने बहुत बड़े बड़े चमत्कार किए हैं क्योंकि उनके पास विश्वास करने के अलावा और कुछ नहीं था। फाइनली जब उनके पास और कोई चारा नहीं था, वो विश्वास में आ गए। प्रेज गॉड। पर ये हमारा जीवन है, ये ऊंचाई से जीने वाला जीवन है। I'll read to you 2 कोरिन्थियंस 5:7 और ये कहता है, For we walk by faith not by sight. We walk by faith and not by sight. प्रॉब्लम हो जाता है अगर हम एक स्टेटमेंट को आधा पढ़े। जैसे मैंने पहले एक स्टेटमेंट दिखाया कि यीशु ने कहा कि मैं आया हूं जीवन के लिए, और उसके बाद उसने कहा और ताकि तुम ये जीवन भरपूरी से जी पाओ। मतलब दोनों इंपॉर्टेंट है, जीवन पाओ और सिर्फ ऐसे वैसा जीवन नहीं, भरपूरी का जीवन। उसी तरीके से यहाँ पे क्या कहा गया, तो हम विश्वास से चलते हैं, अपने दृष्टि से नहीं, अपने दृष्टि से नहीं। इट्स सो इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड दिस। परिस्थितियों को देख के ना बौखलाएं, हालात को देख के ना, don't get crazy seeing things around you. अब बताइए, कुछ लोग अपने पड़ोसी को देख देख के टेंशन लेने लगते हैं। ओ उनकी तरक्की ऐसी हो रही है, वो ऐसे कर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। रिलैक्स। Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. हालेलुया। स्वर्गीय भाषा में प्रार्थना करें। प्रभु को धन्यवाद दें। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। मेरे साथ बोले, धन्यवाद पिता, तू हमें विश्राम में लेकर आया है। आज हम विश्राम के बारे में जान रहे हैं। हम विश्वास करते हैं इस विश्राम को कि हम विश्राम में आए हैं। हम इस विश्राम में जीते हैं यीशु के नाम में। मैं विश्राम में आ गया हूँ। धन्यवाद परमेश्वर। मैं संघर्ष के जीवन को इनकार करता हूँ। मैं संघर्ष करने से इनकार करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। एंड आई टेल यू समथिंग, जो अपने जीवन में अनुग्रह को एक्सरसाइज करता है, शुरुआत थोड़े से ही क्यों ना हो, कंटिन्यू करना चाहिए उसे। एक दिन भागने से आप एथलीट नहीं बनोगे। जब आप
कंटिन्यूसली इसे एक्सरसाइज करोगे, आप इसे अपने जीवन में भर भर के देख पाओगे, भर भर के। बाइबल एक जगह कहती है कि शारीरिक कसरत थोड़ी सी फायदेमंद है, परंतु आत्मिकता हर एक दिशा में हेल्पफुल है। प्रेज गॉड, हालेलुया। ये समय है हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, अपनी भेंट देंगे, परमेश्वर के राज्य में अपनी हिस्सेदारियां लेके आएंगे, परमेश्वर को एक्नॉलेज करेंगे कि वो हमारे जीवन में अच्छा है। प्रेज गॉड। और जैसे आप इस विश्वास भरे कार्य में पार्टिसिपेट करते हो, ये विश्वास का कार्य है, ध्यान दीजिए। जिसमें विश्वास नहीं वो ये कर नहीं सकता। तो विश्वास का कार्य, आप जैसे इस विश्वास के कार्य में पार्टिसिपेट करते हैं, मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा। धन्यवाद परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। इन सारे भाई और बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, घोषणा करता हूँ यीशु के नाम में कि जो इनका जीवन है, वो तेरे सुरक्षा के हाथ में बना रहे यीशु के नाम में। वचन के ज्ञान में, वचन के समझ में ये बढ़े और जीत पाए, विश्राम में रह पाए। धन्यवाद परमेश्वर। संघर्ष के हर एक बीज और हर एक सोच को मैं काटता हूँ। अनुग्रह में ये जी पाए, एक्सीलेंट बन पाए। धन्यवाद परमेश्वर। इनकी हर एक कोशिश, हर एक एफर्ट, हर एक हार्ड वर्क संघर्ष ना हो, परंतु एक विजय, एक एक्सीलेंस का सिंबल हो यीशु के नाम में। और खासकर उनके लिए प्रार्थना करता हूँ जो इस वक्त अपने बीजों को बो रहे हैं। तेरी आत्मा हक के साथ इनके जीवनों में कार्य करे और कई गुना ज्यादा इस फसल की कटनी काट पाए यीशु मसीह के नाम में। और ये धन जो बोया गया है वो राज्य के कार्य में उन्नति कर पाए यीशु के नाम में। परमेश्वर के सामर्थ्य को मैं इन्वोक करता हूँ इन सारे ऑफरिंग्स के ऊपर यीशु के नाम में। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। प्रेज गॉड, ग्लोरी, हालेलुया। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। आशीषित रहें और आगे बढ़ते रहें। Christ is coming, the King of Glory. No more sorrow, no more weeping. Tell the story, our mother listen. Christ is coming by and by. Christ is coming, the King of Glory. No more sorrow, no more weeping. Tell the story, our mother listen. Christ is coming by and by. This program is brought to you by Ambassadors of Zion Church, making the world a better place.